हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेलवेट सूट की कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है। मेरे सूट की विड्थ 2 फोल्ड में 12 इंच है। 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। टोटल 13.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। जितनी भी आपके सूट की विड्थ है उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। अब फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर लेंगे 7 इंच। आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। मेरी चेस्ट 2 फोल्ड में 10 इंच है। इसके बाद कमर की मार्किंग करने के लिए ऊपर से 15 इंच पर मार्क करना है और हिप की मार्किंग के लिए 22.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कमर और हिप को मार्क कर लेना है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। सभी जगह से 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। अब इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देना है। अब आर्म होल को शेप देंगे। कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करना है, फिर इसे राउंड शेप दे देनी है। अब बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। अब जहाँ से हिप के लिए मार्किंग की थी वहां पर एक छोटा सा कट लगा लेना है ताकि सिलाई करते टाइम थोड़ा आसान रहे। ऊपर से 0.5 इंच की तिरछी कटिंग कर देनी है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जितनी विड्थ फ्रंट पार्ट की थी उतनी ही विड्थ बैक पार्ट के लिए रखेंगे और फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट वाले फैब्रिक को रखना है। बैक पार्ट के आर्म होल के लिए 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। बाकी सभी मार्किंग सेम रहेंगी। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। मैं दोनों नेक फ्रंट और बैक राउंड रखने वाली हूँ, इसलिए सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैं इस सूट की बेल स्लीव्स बनाने वाली हूँ। स्लीव्स की लेंथ ली है 22.5 इंच और विड्थ ली है 9.5 इंच। अब ऊपर वाली साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब ऊपर वाली साइड से 3.5 इंच पर मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप दे देनी है। अब स्लीव्स की लेंथ का सेंटर फाइंड आउट करना है। लेंथ है 22.5 इंच डिवाइडेड बाय 2। सेंटर रहेगा 11.25 इंच। एल्बो की फिटिंग के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे वाली साइड से 0.5 इंच मार्जिन रखकर मार्क कर लेना है। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। नीचे वाली साइड पर कॉर्नर में 1 इंच पर मार्क करना है। अब इसे राउंड शेप दे देनी है। एल्बो पर 1 इंच का मार्जिन रखना है। अब सभी जगह से थोड़ा मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। अब स्टिचिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। फ्रंट नेक के ऊपर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है और दोनों फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब पिन की हेल्प से इसे अटैच कर लेना है।
अब इसे नेक वाली साइड से स्टिच करेंगे। कढ़ाई से 0.5 इंच का मार्जिन देते हुए इसे इक्वली स्टिच कर देना है। अब 0.5 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। अब छोटे-छोटे कट लगा देने हैं ताकि इसको राइट साइड में आसानी से टर्न किया जा सके। अब इसे 2 फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। 2 फ़ोल्ड करके स्टिच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो सबसे पहले हम इसको 1 फ़ोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। अब जहाँ पर गुम सिलाई लगी हुई है, वहाँ से 0.25 इंच पट्टी की तरफ एक और सिलाई लगाएँगे। इस सिलाई की वजह से ये बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा। इसलिए ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी गले पे कढ़ाई होने की वजह से ना तो इसमें सिलाई लगाई है और ना ही इसमें अभी तरपाई की है, फिर भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो चुका है। बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, फिर गले को पिन की हेल्प से इस पे अटैच कर देना है। अब हम इस पे कच्ची सिलाई लगाएँगे। सबसे पहले सीन की चाल को बड़ा कर देना है और गले के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा देनी है। गले के बाहर वाली साइड का फैब्रिक 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर देना है। अब इसे फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। अब इसे 2 फ़ोल्ड करना है और ऊपर से सेंटर में थोड़ा कट लगा देना है। अब बैक पार्ट का फैब्रिक लेना है और सेंटर को ध्यान में रखते हुए गले को अटैच कर देना है। पेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है।
अब 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद छोटे-छोटे कट लगा देने हैं। इन कट की वजह से ये राइट साइड में बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इसे फोल्ड करना है और मशीन की चाल को बड़ा करना है और इस पे एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हम इस पे तरपाई कर लेंगे। सूट की फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से 11 इंच पर मार्क करेंगे। फिर गले के सेंटर को ध्यान में रखते हुए सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। अब सेंटर वाली लाइन से दोनों तरफ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। प्लेट्स की लेंथ के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। 7 इंच का सेंटर लेके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके दोनों साइड 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से दोनों तरफ प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। और कुर्ती के बैक पार्ट पे भी सेम यही मार्किंग करनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है और मार्किंग पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी प्लेट्स डाल देने हैं। अब फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले कमर के लिए 14.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हिप की मार्किंग के लिए 22.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग चेस्ट, वेस्ट और हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। फिर इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। इस तरह से कुर्ती की एक साइड में फिटिंग के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब दूसरी साइड में मार्किंग करेंगे। पहले कुर्ती को 1 फोल्ड कर लेंगे और कमर और हिप की स्ट्रेट लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। फिर जो एक साइड में मार्किंग की हुई थी उसकी हेल्प से फिटिंग के अकॉर्डिंग दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। फिर इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इस तरह से फिटिंग की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे स्टिच कर देना है। अब स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को राइट साइड में रखना है और नीचे वाली साइड से 0.5 इंच फोल्ड करना है और उस पर लेस लगा लेनी है।
इसके बाद लेस के दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की मार्किंग हमें स्लीव्स की कटिंग करते टाइम लगा ली थी, अब वहाँ पर सिलाई लगा देनी है। दोनों स्लीव्स को इस तरह से तैयार कर लेना है। अब स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखेंगे और स्लीव्स को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सबसे पहले स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में 0.5 इंच की तिरछी कटिंग कर देंगे। अब कुर्ती की सिलाई और स्लीव्स की सिलाई को आपस में मिलाते हुए इसे स्टिच कर देना है। कुर्ती के पल्ले को फोल्ड करेंगे, इसके लिए मार्किंग करेंगे। पल्ले में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और हिप पर जहाँ सिलाई लगी हुई है उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने कुर्ती के चारों पल्लों पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग करने पर पल्ले तिरछे नहीं जाएंगे और एक ही बार में बिल्कुल सही तरीके से स्टिच हो जाएंगे। इस सूट की नीचे वाली साइड पहले ही फोल्ड थी। आपको भी पहले नीचे वाली साइड को फोल्ड करना है, फिर ये साइड वाली मार्किंग करनी है। अब इसे फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसके लिए मशीन की चाल को बड़ा कर देना है और जो स्ट्रेट लाइन हमने मार्क की थी उसको एक फिंगर से पकड़ना है और उसके दूसरी साइड से फोल्ड कर देना है और इक्वली फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से हमने चारों साइड स्टिच कर देनी है।